जय हिंद बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने आज लॉज ऑफ फोटोलिटिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने 5 लॉज दिए थे फोटोलिटिक इफेक्ट से रिलेटेड अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वही हम 5 लॉज देखेंगे। और आइंस्टीन को गलत प्रूफ करने के लिए मिलिकन ने प्रैक्टिकल किए, वो प्रैक्टिकल और वो प्रूफ करते करते गए तो सही प्रूफ कर दिए वो सही प्रूफ कर दिए कि आइंस्टीन जो कहे हैं वो सही है। वो गलत प्रूफ करने के लिए चले थे आइंस्टीन को, अब प्रूफ किया सही हो गया और नोबेल प्राइज मिल गया आइंस्टीन को, ठीक है ना। हाँ, तो वो गलत प्रूफ करने चले मिलिकन चले थे प्रूफ करने गलत आइंस्टीन को, आइंस्टीन प्रूफ किए तो उनका वही वैल्यू आया जो क्या आइंस्टीन जो सही बता दिए थे वही वैल्यू आ गया इनका प्रूफ, ये प्रैक्टिकल वैल्यू। अब लो आइंस्टीन का मिल गया नोबेल प्राइज। चलिए हाँ, क्या क्वेश्चन है? अच्छा देखिए, नहीं सुने जो, अरे मिलिकन वही जो सोरेनसन जो इधर, अरे नहीं भाई इधर सोरेनसन जो वो आप पढ़े होंगे और जिन्होंने ये पीएच वैल्यू पीएच स्केल बनाया था, उन्हीं के साथ थे। इधर सुनो, पढ़ते बेटा, बताइए इधर हम लोग पढ़ना है, शांत रहें बेटा। फोटो लॉज ऑफ फोटोलिटिक इक्वेशन, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, चलो दूर लिखा गया है, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनिए फर्स्ट लॉ क्या है? अगर आप ऐसे मुंह पे आपको याद हो जाना चाहिए पांचों नियम, ठीक है ना। अब पेपर में पूछा हुआ था पिछले साल में, तो देखिए फर्स्ट लॉ ये है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं उनका नंबर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब द नंबर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे ना, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन किस पर, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इससे बताइए कि अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था, द एनर्जी, कौन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इमिटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितना भी कम हो या कितना भी ज्यादा हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी से मतलब है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अरे कहां गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी लाइट की चाहे कुछ भी हो, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी को ये अफेक्ट नहीं करता, बस ये अफेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे कि कम निकलेंगे, ये डिसाइड करता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, चलिए इमिटेड लिखा गया मतलब फोटो ना, फोटो इलेक्ट्रॉन ना बेटा, इज वेरीज directly as the frequency of incident light increases। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की या इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वो भी बढ़ेगा। ये बात समझ आएगा? एकदम क्लियर है ना? नहीं पढ़ा था इधर? तो फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था, जीवन बीत गया। अरे फोर्थ पॉइंट कहते कहते मेरा जीवन बीत गया। क्या कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अरे क्या, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is less than a certain
value or certain frequency, they that is called as the threshold frequency, then no photoelectrons emitted from the मेटेलिक सरफेस। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, देन द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस कैन नॉट अकर्स। मतलब मेटल के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। कब? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। वेव थ्योरी गलत है ना? जी सर। अच्छा, तो ये हुआ चौथा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से इफ द इंटेंसिटी if the frequency of incident light is less than a certain value, that is called as the threshold frequency, then the ejection of emission of photoelectrons from the surface cannot occur। अरे याद हो गया क्या? जी सर। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ, अरे क्या पूरा लिखे हैं, समझ में आ गया ना? ओके ना? आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बेटा, इतना पूरा क्या लिखे, ठीक ना? मार्कर जाएगा, टाइम जाएगा। लास्ट पॉइंट, अरे मैंने कहा था वेव थ्योरी में क्या कहा था, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटा, इलेक्ट्रॉन अगर कितना भी वीक इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, अगर आ रही है तो चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितना हो बाद, लेकिन इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस से जरूर। ये पढ़ा था ना? यस सर। लेकिन हम क्या बोले थे आपको इसमें कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं विदाउट एनी टाइम लैग, बिना टाइम खर्च किए तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। बोलिए समझ आया कि नहीं? आया ना? आइए फिफ्थ वाला जो आपको पीडीएफ दिए पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। तो लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हाउ एवर द पुअर आर फीबल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चाहे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्या हो, चाहे कितना भी पुअर हो, कितना भी वीक हो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत सरफेस से इजेक्ट होते हैं, टाइम लैग नहीं होती। समय का गुड। एक चीज और सुन लीजिए, स्टार बना के नोट, हाँ इसमें लिख दीजिए नो टाइम लैग। शॉर्ट में समझना है तो क्या होगा, नो टाइम लैग, मतलब कोई भी समय खर्च नहीं होता, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जस्ट ओके। अच्छा, ऑन द स्पॉट, ओके। अब सुनिए एक चीज और, आपने इधर आपको अगर मैं कह दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और यहाँ कह दूं फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो इक्वेशन, वो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है ना? आइए देख लेते हैं। और मैंने आपको तो बहुत से फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करवाए थे, ठीक है ना? आइए इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए बेटा इधर, अगर बताइएगा मुझे, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। गुड, बहुत अच्छे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हैविंग द काइनेटिक एनर्जी सम मोर देन 0। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, इधर बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट है, then there is no any photo electrons emitted from the surface, surface से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएं क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, रोकना है, रोकने वाला ना, बताया था ना, माइनस करके कैथोड पर क्या देते थे, पॉजिटिव, और एनोड पर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन को रोकते थे प्लेट ए पर पहुंचने से, पता है ना बेटा? तब तो अगर हम कह दें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है लाइट की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0। जरा एक बात बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोड़ो, ये फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? 0। फ्रीक्वेंसी 0 है मतलब लाइट आया ही नहीं, लाइट आई ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्यों? तो अगर निकलेंगे नहीं तो उसको रोके क्यों? सही है ना? तो बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 है। अब बताना, अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तब भी 0 रहेगा। क्यों? सुनो, अभी निकला कहाँ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचेगा तब तक इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं करेगा, तो रोकेंगे क्यों आप? सुना कि नहीं?
तो थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तब वो जीरो, और बढ़ाए तब भी जीरो। एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई तो उस समय फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जरा बताओ, अगर लाइट जो आ रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है तो उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? तब भी जीरो। अब सुनिए क्यों, दिमाग लगाइए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को निकाल के छोड़ देता है ना, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होता ना, तो जाएगा कैसे प्लेट पर? जब गई बनेगा तो फिर काहे रोके? बोलिए, सही है ना? जब प्लेट पर पहुंचा ही नहीं तो उसको रोके क्यों? जब अब रोकेंगे जब उससे ज्यादा एनर्जी होगी, जब वो जाएगा तो, सही है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन बस सरफेस से बाहर निकल के बैठ जाते हैं, जाते नहीं है। नाम जी भी ना करो, स्कूल में नाम लिखा अगर पढ़े जी भी ना करें, ठीक है ना? तो नाम तो लिखा गया लेकिन जी भी ना करो। अब 2 घंटा आप लिए तब गए, समझ रहे ना? हाँ, तो सुना तब गए, अब 2 घंटा दिए तब वो नहीं गए, 1 घंटा बाद दिए अब ही नहीं गए। जैसे ही 4 घंटा आप मारे और चोल दिया तो 4 घंटा उसके लिए थ्रेशोल्ड हो गया। अगर 4 घंटा से ज्यादा तुरंत पहले उठते 4 घंटा वेट नहीं करते, 8 घंटा जैसे बजा दिए तुरंत ही स्कूल में दिखा गए है ना, तुरंत ही स्कूल में दिखाई गए। इसका मतलब करंट एनर्जी बढ़ गई, पिनक के भागा था कहीं 8 के बदले 16 ना मिल जाए। समझ आया कि नहीं? तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर एनर्जी देंगे तो अभी नहीं जाएगा। जैसे आपने फ्रिक्शन कभी पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी में फोर्स लगाए नहीं चला, और लगाए नहीं चला, और लगाए नहीं चला, लेकिन एक समय ऐसा है कि और लगाएंगे तो अब चल देगा, तो उस समय के फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। 11th पास है ना आप लोग? सकल से भी लग रहा है अच्छा बेटा इधर बताइएगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जीरो, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल के बस वही बैठे रहता, चलता नहीं है। तो आप बताइए, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और ज्यादा है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और ज्यादा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तभी हम इसमें पढ़ा रहे हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और ज्यादा बढ़ा दिए फ्रीक्वेंसी को तो बताइए स्ट्रेट लाइन खींच दे तो कुछ ना कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा ना, क्योंकि अब रोकना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल जिसमें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए पर पहुंचने से मना कर देना जाए भैया, बहुत मारा तमाम जाके घंटा, ठीक ना? आइए यहाँ पर, तो बताइए ये ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ पे अगर यहाँ पर इन दोनों क्रॉस सेक्शन मिला, अगर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएं तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकला, तो और ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको रोकने के लिए और ज्यादा पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये और ज्यादा पोटेंशियल, ये और ज्यादा अगर बढ़ाएं तो और ज्यादा मिल रहा है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये लिनियरली इंक्रीज करता है क्या? यस सर। तो ये आपका ग्राफ होगा इसके बीच का। एक बात और बताइएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही मान लीजिए किसी मेटल ए के लिए, मेटल ए है, किसी मेटल ए के लिए ग्राफ है, मेटल ए मतलब कोई भी एक मेटल है, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कुछ कॉपर हो गया, कुछ भी मान लीजिए, सिल्वर गोल्ड कुछ भी मान लीजिए, कोई एक मेटल है उसके लिए मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। अगर जितनी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल ए के लिए है, क्या मेटल बी के लिए भी अगर दूसरा मेटल ले लें, ऐसे एग्जांपल बताइएगा, जितना अगर हम जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम एल्युमिनियम पे लाएं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम आयरन पे लाएं तब भी क्या निकलेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, उससे ज्यादा लाना पड़ेगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। समझ रहा ना? तो ऐसे मेटल जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो, स्ट्रांगली बाउंडेड हो, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा तो उसको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सरफेस से बाहर निकलेगा, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहा था तो सरफेस से बाहर निकलेगा। तो जिसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसके लिए वर्क फंक्शन भी ज्यादा हुआ कि नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हुआ कि नहीं। तो अलग अलग मेटल के सरफेस के लिए, अलग अलग मेटल के लिए, सीधे कहिए अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। बोलिए जी सर। यस सर। समझा कि नहीं? तो अगर हो सकता है कि इस पर जो है मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गया तो यहाँ लिख दीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल ए का नॉट इनटू ए, मतलब मेटल ए के लिए कहीं भी लिख दीजिए। ऐसे मान लीजिए दूसरा मेटल ले लिए, उसके लिए नहीं मिला, इतना पर नहीं निकला फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए और बढ़ाना पड़ा तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलेगा, उसको कह दीजिए मेटल बी। आप कह सकते हैं सर और पहले भी तो निकल सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल, तब आगे बढ़ेगा। बात में है कि नहीं? बात में है ना? लेकिन मिलेगा लिनियर,
तो फॉर द डिफरेंट मेटल्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द all the metallics all the metal have the electrons of all the metals are not bounded by the nucleus with the same internal interactions. इंटरनल इंटरेक्शन सबके लिए सेम नहीं होता। जैसे आप में से कोई अपने घर पे ज़्यादा कढ़ाई में रहता होगा, कढ़ाई के शासन में अनुशासन रहता होगा, कोई थोड़ा अनुशासन में, अब कोई एकदम बिना अनुशासन में नहीं रहता होगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। जैसे घर से अगर आज भी हम लोग को घर से निकलना पड़ता है तो मम्मी पापा को बता कर जाते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। 7 बजे के पहले 6 बजे के पहले घर पे आना जरूरी है, क्योंकि पापा पूछेंगे, ठीक है ना? उनको सामने बच्चे शाम को चाहिए अपने, ठीक है ना? तो अच्छी चीज़ है ये, बल्कि होना भी चाहिए। और वास्तविकता भी है जीवन का कि जिस दिन हम स्वतंत्र होते हैं या जिस दिन हम अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं ना बेटा, तभी से इंसान बिगड़ना शुरू होता है। 100% लिख करके ले लीजिए। जब से हम लोग को हम अपने डिसीजन खुद लेने के लिए हमें इतना काबिलियत हमें मिल जाता है अगर अधिकार, तभी इंसान गलत होता है, खास तौर से। तो अगर इसलिए स्वतंत्रता इसलिए है गलत, अगर स्वतंत्रता हमारे कदमों को गलत रास्ते पर ले जाती है तो मुझे बंधन मंजूर है ना? इसलिए घर के रिश्तेदारी के घर परिवार के जो बंधन होते हैं वो कहीं ना कहीं सही भी होते हैं। जो हमें ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग के मन के अगेंस्ट हम लोग कहते हैं कि नहीं हमें दोस्त के यहाँ जाना है या इतने समय जाना, उस समय घर वाले रोक देते हैं, कदाचित तो वो अच्छा करते हैं, ठीक है ना? आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।